ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्राद्ध विशुद्ध श्रद्धा का विषय है। अपने पितरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने व उनका आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर है श्राद्ध। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपूजन अर्थात श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। परमात्मा विदुर ने महाभारत की विदुर नीति में धृतराष्ट्र से कहा है कि जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करता उसको बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख कहते हैं। श्राद्ध करने में पितरों की संतुष्टि और स्वयं का भला है। साथ ही नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति सहेजने का एक श्रेष्ठ माध्यम भी है श्राद्ध कर्म। वेदों में कर्म कांड को प्रमुख स्थान प्राप्त है और कर्म कांड में पितृ यज्ञ यानी श्राद्ध को विशेष महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का जन्म निश्चित है। प्रकृति का नियम है कि शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। इसी सिद्धांत के आधार पर श्राद्ध आदि कर्म का विधान किया गया है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि श्राद्ध के नाम पर एक ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों का पेट कैसे भर जाता है। इस तरह के प्रश्नों का कोई सीधा उत्तर तो है नहीं, लेकिन दुनिया में तमाम बातें ऐसी हैं जिनका कोई प्रमाण न मिलने पर भी उन पर विश्वास किया जाता है। समझने वाली बात तो ये है कि स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति किसी पदार्थ से या खाने पीने की वस्तुओं से नहीं होती, क्योंकि ये सब वस्तुएं स्थूल शरीर को प्रभावित करती हैं और मरने के बाद तो सूक्ष्म शरीर ही रह जाता है। सूक्ष्म शरीर में चेतना और भावना की प्रधानता होती है। इसका अर्थ ये है कि श्रद्धा में वस्तु से ज्यादा पवित्र भावना का महत्व है। श्राद्ध पक्ष में पितृ को जल और अन्न का भोग कौवों के माध्यम से कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि कौवे में पितरों की आत्मा का वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यमराज का संदेशवाहक है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितृ को तृप्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि उसे दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा, तृप्ति देगा। तभी से कौवों को ग्रास देने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि श्राद्ध के उपरांत ब्राह्मणों को भोजन कराना जितना जरूरी होता है उतना ही आवश्यक कौवों को भोजन कराना भी होता है। लेकिन अब तो शहरों के कोलाहल से घबराकर ना जाने कौवे कहाँ चले गए हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। खास तौर पर श्राद्ध पक्ष में कौवों को तलाशना टेढ़ी खीर बन चुका है। चलिए आपको एक खास बात बताते हैं। यदि पितृपक्ष में अपनी चोंच में फूल पत्ती दबाकर कौवा छत पर आ बैठता है तो समझ लें आपके सभी मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं। इसके अलावा यदि कौवे की चोंच में सूखा तिनका हो तो धन लाभ पक्का समझिए। ऐसी और भी तमाम मान्यताएं हैं। कुछ दशक पूर्व तक मनुष्यों में श्राद्ध के प्रति जैसी अटूट श्रद्धा भक्ति थी वैसी आजकल देखने में मिलती नहीं। तमाम सनातनी जो श्राद्ध को व्यर्थ समझकर करते तो हैं ही, अपितु श्राद्ध कर्म की खुलकर आलोचना भी करते हैं। और कुछ लोग तो अनिष्ट के भय से श्राद्ध की औपचारिकता मात्र निभाते हैं। अपनी संस्कृति से विमुख
पाश्चात्य संस्कृति में लिप्त बहुत से भारतीय जिस श्राद्ध का तिरस्कार करने में गर्व का अनुभव करते हैं, उसी पितृयज्ञ की शाहजहां तक ने सराहना की है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कारागार में डाल दिया था। उस समय की एक घटना का जिक्र आकिल खान ने अपनी पुस्तक वाक़याते आलमगीरी में विस्तार से किया है। आकिल खान ने शाहजहां द्वारा अपने बेटे औरंगजेब को लिखे एक पत्र का उल्लेख किया है। उसका एक अंश यूं है कि हे पुत्र, तू भी विचित्र मुसलमान है जो अपने जीवित पिता को जल के लिए तरसा रहा है। शत शत बार प्रशंसनीय है वे हिंदू जो अपने मृत पिता को भी जल देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्ध के विषय में एक संस्कृत के विद्वान अंग्रेज ने अपनी पुस्तक आर्यों की महानता में लिखा है, निस्संदेह हिंदू अभी तक पितरों के प्रति श्राद्ध तथा अन्य कर्मों में विशेष श्रद्धा और आदर भाव से करते हैं। मेरा विचार है कि हमारे ईसाई मत में पूर्वजों की स्मृति न मनाना एक त्रुटि है।